हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे। वो क्या है कि यूएई का जो उनका प्रिंस है ना, शेख मोहम्मद, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक सेपरेट पेमेंट सिस्टम बिल्ड करेंगे फॉर जीसीसी कंट्रीज। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रिंस मोहम्मद ये ऐसा क्यों किया, क्यों कहा है। उसके बाद देखेंगे कि जीसीसी कंट्रीज क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरा वर्ल्ड पे, और डीडॉलराइजेशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, और सैंक्शन अवॉइड करने के क्या क्या ऑप्शंस हम लोग के पास है और क्या ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास। तो ये सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे कि जीसीसी कंट्रीज कौन कौन सा है। जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके अंदर कौन कौन आता है? ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। ये याद रखिएगा कि यमन नहीं आता है, ठीक है। और इधर ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ऊपर सीरिया, ये सब नहीं आएगा। तो यही 7 कंट्रीज है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 कंट्रीज मिलके ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बना है। देखिए, जीसीसी कंट्रीज अपना पेमेंट सिस्टम करेगा। तो अब देखिएगा, जीसीसी कंट्रीज एक्सपोर्ट क्या करता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो एक्सपोर्ट करता है वो हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है? नेचुरल गैस आता है, पेट्रोलियम आता है, ये सब आ जाता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का जितना ट्रेड होता है ना, यहाँ पे बहुत, मतलब मान लीजिए 16 to 17% वॉल्यूम रहता है। तो ये लोग अपना एक पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। तो इसका पीछे रीजन क्या है? देखिए, रीजन वही है, सैंक्शन। आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के वॉर में रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शन लगाया है यूएसए ने। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो जो टोटल वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन है ना, वो बिगड़ गया, ठीक है। और उसके बाद ये भी हुआ, रशिया का तो इकोनॉमी देखिए बहुत ही खराब सिचुएशन में चला गया था। अभी थोड़ा सुधर गया है, लेकिन पूरा जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है ना, वो खराब सिचुएशन में चला गया। आपको पता होगा इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। आपके जो कमोडिटी है, कमोडिटी मतलब आपका जो गैस है, मतलब घर में जो गैस यूज होता है, वो गैस मान लीजिए, या सनफ्लावर ऑयल, ये बहुत हाई हो चुका है। आप प्रीसियस मटेरियल में देखेंगे तो ये जो मोबाइल फोन बनाने के लिए जो चिप्स वगैरह यूज होता है ना, तो उसका भी प्राइस बहुत हाई हो चुका है। तो ये सब चीज अवॉइड करने के लिए जीसीसी कंट्रीज ने एक अलग से पेमेंट मैकेनिज्म डेवलप करने की सोचा है। देखिए, एक चीज है, आप जब भी डी डॉलराइजेशन प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस को आप एक बार चाइना के एंगल से देखेंगे और पूरा वर्ल्ड के एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। पहले हम लोग देखते थे चाइना के एंगल से, ठीक है। अब देखिए, डी डॉलराइजेशन जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो चाइना का जो करेंसी है वान, वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, डॉलर, ये आपको पता होगा, इंडिया, रशिया और चाइना तीनों मिलके एक कुछ ट्रेड मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है, जहां पे चाइनीज युआन यूज होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा, चाइना का जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड के लिए क्या बेनिफिशियल है? देखिए, वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल यही है कि आपका जो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी रहता है ना, वो हट जाता है, ठीक है। और एक चीज क्या होता है, आपको पता होगा, रशिया का जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो ऑलमोस्ट 300 बिलियन यूएस ने सैंक्शन लगा दिया। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि चोरी कर लिया। तो ये सब चोरी ना हो इन फ्यूचर में, और इन्फ्लेशन ना बढ़े, सप्लाई चेन में कुछ इश्यू ना आए, इसकी वजह से वर्ल्ड को भी डी डॉलराइजेशन प्रोसेस सूट करता है, ठीक है। और रशिया ने तो मतलब ये जो डी डॉलराइजेशन प्रोसेस से निकलने के लिए एक काम किया था। उन्होंने क्या किया था कि उनका जो गोल्ड है ना, उसके साथ जो अपना करेंसी है उसको पेग कर दिया था, ठीक है। आपको पता होगा उसके बाद जो रशियन का जो करेंसी है ना, वो अभी प्री वॉर लेवल, मतलब वो 75-76 के आसपास आ गया है। तो ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है और प्रोसेस है, उसको हमने डिस्कस कर लिया।
अब हम लोग और एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस देखेंगे जिसको बोलते हैं ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। देखिए ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अभी ये ऑन डिस्कशन है, इसका ऊपर अभी कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। ये अभी जो मीटिंग हो रहा है ना ये इंडिया यूएस के यूएसए में, तो वहां पे कुछ शायद निकल के आ सकता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये जो 2022 का जो ब्रिक्स का मीटिंग है ना चाइना में, तो वहां से शायद कुछ निकल के आ सकता है। तो तब कुछ सब्सटैंशियल निकल के आएगा तो मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे मैं एक्चुअली बोलना ये चाहता हूँ कि डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट में बहुत सारा पेमेंट सिस्टम खड़ा होगा पूरे वर्ल्ड दुनिया में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना दूर तक ही। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।